मटकाधारी रमन। राजा कृष्णदेव राय रमन को अत्यंत पसंद करते थे। अतः रमन के कई शत्रु हो गए। उनमें से एक थे राजगुरु। वो उसकी लोकप्रियता पर आघात पहुंचाने के अवसर की ताक में रहते थे। एक दिन अनजाने में रमन ने राजगुरु का अपमान कर दिया। राजगुरु राजा से मिले और रमन को मृत्युदंड देने की सलाह दी। रमन, तुमने मेरा अपमान किया है, इसका फल भुगतना पड़ेगा तुम्हें। उसने मेरा नहीं, पूरे राज्य का अपमान किया है। ऐसी बात है तो आप ही बताएं, उसे कैसे दंडित किया जाए? हर बार वो युक्ति से बच निकलता है। इस बार ऐसा उपाय सोचना होगा कि उसका काम तमाम हो जाए। महाराज, उसे गले तक धरती में गाड़ दें और हाथी से उसका सर कुचलवा दें। क्या मैं उसे खोदूंगा? समझ में नहीं आता वो स्वयं को कैसे बचा पाएगा। रक्षक रमन को नगर के बाहर ले गए और धरती खोदने लगे। जब गड्ढा तैयार हो गया, गड्ढे में उतरो। अब तुम्हारी कोई भी युक्ति काम नहीं आएगी। रमन गड्ढे में उतरा और रक्षकों ने उसे गले तक मिट्टी से ढक दिया। चलो, अब हम हाथी को लेकर आते हैं। रमन ने देवी काली की प्रार्थना की। अरे कोई तो इस रास्ते से निकले। माँ काली ने प्रार्थना सुन ली। ये धोबी इसी तरफ आ रहा है। धोबी जब रमन के पास आया तो चकित रह गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये धरती के अंदर क्यों है? अवश्य ही कोई महान योगी होंगे। धोबी रमन के और पास आया। हे महान स्वामी, कृपया आशीर्वाद दें। मैं कोई महान नहीं हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद कैसे दूं? मैं तो बस एक साधारण सा धोबी हूँ, तुम्हारी तरह। ये क्या कह रहे हो? यदि ऐसा है तो स्वयं को धरती में क्यों गाड़ रखा है? क्योंकि मेरी चिकित्सा हो रही है। मेरी पीठ पर कुबड़ है, तुम्हारी तरह। परंतु मैंने सुना है इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। तुमने गलत सुना है। चिकित्सा है मित्र, अत्यंत आसान है। स्वयं को ऐसे ही 1 घंटे के लिए गाड़ दो, तब तुम्हारी पीठ भी सीधी हो जाएगी। विश्वास नहीं होता तो स्वयं देख लो। तुम मुझे यहाँ से निकालने में सहायता करो। धोबी ने धरती खोदी और रमन को बाहर निकाल लिया। देखा तुमने, है न ये महान चमत्कार? एक निपुण वैद्य ने ये उपाय बताया था और ये काम कर गया। ओ महान वैद्य, आपका धन्यवाद। मैं भी करके देखूं? अवश्य, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस प्रकार रमन बच गया और धोबी गड्ढे में घुस गया। जब रक्षक हाथी के साथ लौटे, तब रमन के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को देखकर चकित रह गए। गड्ढे में जो मनुष्य था वो कहाँ गया? तुम इसमें कैसे आए? यहाँ दबे व्यक्ति ने मुझसे बताया, ऐसे कुबड़ का इलाज होगा। रक्षकों ने गड्ढे से बाहर आने में धोबी की सहायता की। अभी भी मेरी पीठ में कुबड़ है। तुम्हारी पीठ तोड़ दी जाएगी यदि राजा को पता चला कि दंड के भागी रमन को तुमने भगाया है। मैं चला। रक्षक राजा के पास गए और बताया कि रमन भाग गया। तुमने सीमा पार कर ली है रमन। कल से अपना चेहरा मत दिखाना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। दुखी मन से रमन सभा से चला गया। अगले दिन जब राजसभा की कार्यवाही शुरू हुई, मुझे उसकी याद तो आएगी, फिर भी बिना उसके रुकावट डाले मैं अपने मंत्रियों से बात कर सकता हूँ। जैसे ही राजा ने आरंभ किया, सभा में शोर हुआ। ये कैसा कोलाहल है? क्या हो रहा है? सभी एक व्यक्ति को देखकर चकित थे, जिसने अपने चेहरे को मटके से ढक रखा था। अरे, तो बड़ा विचित्र दिख रहा है। ये कौन है? इसने अपना वेश ऐसा क्यों बनाया है? तुम कौन हो? इस तरह तुम राजसभा का अपमान कर रहे हो। क्षमा करें महाराज, मैं विवश हूँ। रमन, मैंने कहा था ना कि अपना चेहरा मत दिखाना। इसीलिए तो महाराज मैंने इसे ढक रखा है। राजा अपनी हंसी नहीं रोक सके।
तुम पर क्रोधित होना असंभव है। तुम मटका उतार सकते हो, देवता भी तुम्हें चतुराई में हरा नहीं सकते। तुम्हारी आयु लंबी हो। सोना, हाँ, मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। महाराज, कहते हुए दुख हो रहा है, किंतु वह क्यों गुरुजी? कृपया